बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी बेटा। आज के लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने का कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसकी स्टेटमेंट है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है? पहली चीज़ बेटा, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है। अब वो दो वेरिएबल कौन से होते हैं? एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अच्छा, इसमें एक्स इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक्स आज़ाद है, इसकी वैल्यू हम खुद से डिसाइड करते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, जो भी वैल्यू लेनी हो। लेकिन हम ग्राफ बनाते हुए रीजन के करीब करीब वैल्यू ले लेते हैं कुछ। और ये जो वाई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी इसकी वैल्यू नहीं खुद से हमने इसकी डिसाइड करनी, एक्स के रिस्पेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो खैर ये एक्स और वाई के दरमियान जो है ना एक रिलेशन है जो फंक्शन होता है। अब इसमें कहा हुआ है लीनियर फंक्शन। ये लीनियर का वर्ड जो है ना, लीनियर का मतलब बेटा इसके अंदर एक्स की पावर भी 1 होगी, वाई की पावर भी 1 होगी, दोनों की पावर। ये देखना बेटा, यहाँ पे पावर नहीं लगी हुई तो पावर 1 है, और वाई के ऊपर भी पावर नहीं है तो पावर 1 है। तो लीनियर फंक्शन में हाईएस्ट पावर जो होती है ना 1 होती है, यानी एक्स और वाई दोनों की पावर 1 आ रही होगी। दूसरी चीज़ बेटा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक लाइन की फॉर्म में बनता है। अब वो लाइन बेटा, लाइनें डिफरेंट फॉर्म में होती हैं। लाइन मतलब इस तरह भी हो सकती है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, मतलब इसका ग्राफ जो है वो एक लाइन ऐसे बनेगी, कर्व नहीं बनेगी। कर्व ऐसे होती है, ऐसे जा रही होती है या ऐसे आ रही होती है, इस तरह का ग्राफ नहीं। लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऐसी एक लाइन बनती है, वो भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको शॉर्ट के लिए तैयार करना है आप लोगों ने। अच्छा बेटा, इसके अंदर ये जो काम किया होगा ना ग्राफ ड्रा करने के लिए, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 में भी आप लोगों ने किया है। अब इसमें करना क्या है? ग्राफ ड्रा करने के लिए सिंपल, सबसे सिंपल ग्राफ इसका एक्स इंटरसेप्ट ले लेना और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना। मतलब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन ने जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करना है। जैसे बेटा ये इसके मैंने एक्सिस ड्रा किए हुए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें लाइन जो हम ड्रा करते हैं ना, लाइन वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगी उसको कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट, और लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगी उसको कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। तो अब हमें पता बेटा कि लाइन ने जब एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करना है, फॉर एग्जांपल वो एक्स एक्सिस को कट कर देती है, इस पॉइंट पे कट करती है, तो यहाँ पे वाई 0 होगा, या फॉर जहाँ भी एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ भी पॉइंट लें वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। चैप्टर 5 में भी आप सीख चुके हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। इसलिए हम एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए फंक्शन के अंदर वाई को 0 कर देते हैं, वाई की जगह 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करना है। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकाल, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल लाइन वाई एक्सिस को 3 पे कट करती है, तो यहाँ पे x क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पूरे y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, यानी y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो x 0 होगा। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x को 0 कर देते हैं। आइए अब देखते हैं ये पॉइंट्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पहले फाइंड करते हैं। अच्छा बेटा, ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इक्वेशन क्या है हमारे पास? y = 3x - 5, ये लिख ली। अब x इंटरसेप्ट के लिए अभी हमने डिस्कस किया है कि y को 0 कर देना, यानी ये y की जगह क्या ले लेना? 0 पुट कर देना, और इसको 0 किया, बाकी वैसे ही। अब ये -5 इधर ले आएंगे तो इधर आके +5 हो जाएगा, और ये 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5/3। देखना अगर इसको हम डिवाइड करें ना तो ये बनता है 1.666, तो 1.7 ऑलमोस्ट। तो यानी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को 1.7 पे कट करेगी। अब इसको जब पॉइंट की फॉर्म में लिखें ना, सो द पॉइंट, पॉइंट हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है एक तो। दूसरी चीज़ बेटा, फर्स्ट पे हमेशा एक्स की वैल्यू और सेकंड पे वाई की। हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है 5/3, और यहाँ पे वाई की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? 0। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट के लिए वही हमने इक्वेशन नीचे लिख ली, y = 3x - 5। अब y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह 0 पुट करना है,
तो ये y इज इक्वल टू 3x की जगह 0 पुट किया -5, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 ख़त्म हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आएगा -5 के। अब पॉइंट का बनेगा, पॉइंट x y होता है, तो x यहाँ पे हमारे पास है 0, हमने x की जगह 0 लिया हुआ है, और y हमारे पास क्या आया -5, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने एक्सिस ड्रा करने हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये दो एक्सिस ड्रा कर लेने और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर आप लोगों ने ये निशान लगाने और नंबरिंग कर लेनी है। अच्छा बेटा, नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, अब हमने अभी जो वैल्यू फाइंड की थी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5/3, और अगर इसको डिवाइड करें तो 1.7 आ रहा है, यानी 1.66 आता है 1.7। अब x की वैल्यू 1.7 कहाँ पे होगी, ये देखो 1.7, तो स्केल से आपने क्या करना है, इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ये देखें बेटा, ये आ गया हमारे पास 1 यहाँ पे, और 7 आ गए, 6 और ये 7 यहाँ पे, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। ओके जी, इसके साथ यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, ये पॉइंट क्या था 5/2 और y क्या था 0। अच्छा जी, अब y एक्सिस y इंटरसेप्ट भी हमने फाइंड किया हुआ है, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी -5, तो y -5 ये है हमारे पास, ये पॉइंट, ये y इंटरसेप्ट, ये भी पॉइंट हम लिख देते हैं, ये पॉइंट था 0 -5। अच्छा, अब जस्ट क्या करना है, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप लोगों ने एक लाइन ड्रा कर देनी है, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये लें जी, ये दोनों पॉइंट पे स्केल सेट किया, और स्केल सेट करने के बाद जस्ट एक लाइन खींच देनी। तो ये बेटा लाइन जो होती है ना, उसके दोनों साइड पे एरो होते हैं, ये ज़हन में रखना बेटा, लाइन के दोनों साइड पे एरो होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। अब इसके नीचे या इसके ऊपर कहीं भी इसके साथ ना इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, y इज़ इक्वल टू 3x -5 के लिए हमने ये ग्राफ बना लिया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर से सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज़ इक्वल टू -2x + 5। अब हमने क्या करना है, पहले x इंटरसेप्ट निकालना है और फिर y इंटरसेप्ट निकालना है। वही काम, x इंटरसेप्ट के लिए y की जगह 0 पुट कर देंगे, लें जी y को 0 कर दिया। अब ये -2x को लेफ़्ट से राइट पे ले आए, तो इधर ये -2x है, जब इधर लेके आए तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कटिंग की तो 4 आ गया, तो पॉइंट क्या बन गया 4 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 कर देना है, तो y इज़ इक्वल टू -2x + 8 इक्वेशन लिखी और इसमें x की जगह 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा 0, तो y किसके इक्वल आ गया 8 के, तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गया 0 8। अब उसी तरह आपने क्या करना है, एक्सिस की लाइनें ड्रा करनी है, वो लाइनें ड्रा करके 1 सेंटीमीटर पे बेटा नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के बाद अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है, x इंटरसेप्ट 4 + 4, तो x + 4 ये है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इसके साथ हम मेंशन कर लेते हैं 4 और 0। और उसके बाद y इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है 8 + 8, तो y + 8 ये है, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, इसको भी हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं 0 8। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, स्केल से ज्वाइन कर देना है, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। बहुत आसान काम है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैंने बताया कि शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आना है, क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इसको लाजमी तैयार करें। लें जी, ये लाइन हमने खींच दी और इसकी दोनों साइड पे एरो लगाने हैं, एरो लगाने नहीं भूलने, और इसके साथ हम नीचे लिख देते हैं इसकी इक्वेशन, y इज़ इक्वल टू -2x + 8, इधर लिख दें इधर लिख दें, ये आपकी मर्जी। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी इक्वेशन हमें गिवन है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की पहचान है x की पावर भी 1 y पावर भी 1। अच्छा बेटा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करना होता है,
अब वाई को हमने ज़ीरो किया और इसको सॉल्व किया, -1 को हम इधर ले आए, +1 हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा आगे, और इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट क्या बन गया 2 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, एक्स को ज़ीरो करना होता है, तो एक्स को ज़ीरो किया तो ये 0.5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 0 ख़त्म हो जाएगा, तो वाई क्या आ गया -1, तो पॉइंट क्या बन गया 0 -1। ये दोनों इंटरसेप्ट निकालने और आ जाना है एक्सिस के ऊपर। एक काम बेटा, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स प्राइम नेगेटिव होता है, अबव वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव, ये भी आप लोगों ने मेंशन कर देना। अच्छा जी, अब आते हैं एक्स इंटरसेप्ट की तरफ। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास 2 आ रहा है, +2, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, इधर पॉइंट भी लिख देते हैं 2 0। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी -1, तो वाई -1 ये है, इसके साथ भी पॉइंट 0 -1। पॉइंट लिखते हो बेटा हमेशा फर्स्ट पे एक्स की वैल्यू, सेकंड पे वाई की वैल्यू, और राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा आपने जहन में रखनी है, इनसे नंबर नहीं आपने कटवाने। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स पे स्केल रखना है, और स्केल रख के क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर देनी, लाइन खींच देनी है जो दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही हो। ये बेटा इसका बन गया ग्राफ। तो इसके साथ हम इसका फंक्शन भी लिख देते हैं, y = 0.5x - 1। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।